अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अकरमीन अजमाइन। अम्मा बाद, कल हम जो है वुज़ू के मसाइल के बाद गुस्ल के मसाइल और इसी तरह पानी के मसाइल और झूठे के मसाइल पढ़ चुके थे। आज जो है तयम्मुम के मसाइल हम देखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले देखें तयम्मुम बोलते किसको, तयम्मुम कहते किसको है। सबसे पहले ये बात बतलाई जाएगी। तयम्मुम इस कस्द और अमल को कहते हैं, यानी कस्द यानी इरादा। तयम्मुम इस कस्द और अमल को कहते हैं जो पाक मिट्टी या मिट्टी की जिन्स पर तहारत यानी पाकी हासिल करने की गर्ज से बजाय वुजू और गुस्ल के किया जाता है। तयम्मुम किसको बोलते हैं बोले? तयम्मुम इस इरादे और अमल को कहते हैं जो पाक मिट्टी या मिट्टी से बनी जिन्स पर तहारत यानी पाकी हासिल करने की गर्ज से बजाय वुजू और गुस्ल के किया जाता है, उसको बोलेंगे तयम्मुम। ठीक है, अब दूसरी बात देखें, तयम्मुम में 3 फर्ज बतला रहे हैं। जिस तरह वुजू में 3 फर्ज बतलाए गए थे, इसी तरह तयम्मुम में भी क्या है, 3 फर्ज है तयम्मुम में। सबसे पहले क्या है तयम्मुम में जो है, पहला फर्ज उसमें यह है कि नियत करना। सबसे पहला फर्ज क्या है? तयम्मुम की नियत करना। अब नियत आपको जो है पिछले सबकों में, पिछले दर्स में आपको बारहा बतलाया गया, नियत दिल के इरादे को बोलते। बंदा दिल में जो इरादा कर लिया उसी को नियत बोलेंगे। दिल के इरादे का नाम नियत। ठीक है, तो पहला यह है कि नियत करना। दूसरा, दोनों हाथों को पाक मिट्टी पर मार के मुंह पर मलना। पहला है नियत करना। दूसरा क्या करना है? पाक मिट्टी पर हाथों को मार कर मुंह पर क्या है, मल लेना उसको। ये है दूसरा तयम्मुम में दूसरा फर्ज। इसी तरह तीसरा फर्ज क्या है? दोनों हाथों को पाक मिट्टी पर मार कर बाहम कोहनियों समेत मल लेना। ये है तयम्मुम के 3 फराइज। पहला है तयम्मुम की नियत करना। सबसे पहले जो है जब तयम्मुम की जरूरत पड़ेगी तो नियत ही करना पड़ेगा ना, इरादा करना पड़ेगा, नियत करना पड़ेगा कि तयम्मुम के लिए जो है पाकी हासिल करने के लिए, तहारत हासिल करने के लिए हम जो है तयम्मुम कर रहे हैं, इस तरह की हमको नियत करना है। उसके बाद क्या करना है? दोनों हाथों को पाक मिट्टी पर मारकर मुंह पर मलना। पाक मिट्टी पर मारकर क्या करना है? मुंह पर मलना है। इसी तरह तीसरा फर्ज है दोनों हाथों को पाक मिट्टी पर मारकर बाहम कोहनियों समेत मल लेना। ये है तयम्मुम के 3 फराइज। अब तयम्मुम का तरीका देखें। तयम्मुम का तरीका ये है कि पहले तयम्मुम की नियत करें। पहले नियत करें कि मैं पाक होने के लिए बजाय वुजू या गुस्ल के तयम्मुम करता हूं। इस तरह पहले नियत कर ले। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने दोनों हाथों को हथेलियों की जानिब से कुशादा करके पाक मिट्टी पर मारे। अपने दोनों हाथों को क्या करना? हथेलियों को इस तरह कुशादा करके क्या करना? पाक मिट्टी पे उसको मारना। और मुंह पर क्या करना? मसह करना। अब क्या करना उसके बाद? मुंह पर जो है पाक मिट्टी पर मारने के बाद मुंह पर इस तरह जो है मसह कर लेना। इस तरह के पहले हाथों से जायद मिट्टी झाड़ दे। अगर हाथों को अगर मट्टी लगी हुई है तो जायद मिट्टी को क्या करना? झाड़ देना। इस तरह झाड़ देना उसको। झाड़ने के बाद क्या करना? चेहरे पे अच्छी तरह उसको मल लेना, चेहरे पर मसाह कर लेना उसका। फिर दोनों हाथ पूरे मुंह पर ऐसा मले के कोई जगह हाथ पहुंचने से ना रह जाए। इस तरह चेहरे पे हम मल ले हाथ को कि कोई भी जगह हमारी जो है हाथ पहुंचने से नहीं रह जाना, यानी हर जगह चेहरे के हर हिस्से में जो है हाथ हम फेरेंगे। अब उसके बाद जो है दूसरी बात बतलाई जा रही, फिर इसी तरह दोनों हाथों को पाक मिट्टी पर मारकर बाहम दोनों हाथ कोहनियों समेत ऐसा मले कि कोई जगह बाकी ना रहे, बस तयम्मुम हो गया। फिर क्या करना है? इसी तरह दोनों हाथों को पाक मिट्टी पर मारकर बाहम दोनों हाथ कोहनियों समेत ऐसा मले कि कोई जगह
बाकी ना रहे। अब इसके लिए जो है हमारे उस्ताद मोहतरम जामिया निज़ामिया के जो है नायब शेखुल माकुलात, साबिक शेखुल माकुलात, एक्स शेखुल माकुलात हजरत सैयद शाह अजीजुल्लाह नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह, नक्शबंदी कादरी साहब क़िबला मद्दजिल्लाहुल आली, हजरत जो है इस तरह तरीका हमको बतलाए थे कि तयम्मुम का जो है तरीका, पहले तो चेहरे को तो इस तरह चेहरे पर मसा कर लेना है। हाथ का मसा करने के बारे में बताया गया कि इस तरह जो है पहले हाथ यहाँ से कोहनियों की जानिब से जो है इसको इस तरह जो है तयम्मुम का तरीका इस तरह जो है यहाँ से उसको आगाज करे, इस तरह यहाँ तक लेकर आने, ठीक है। अब उसके बाद जो है फिर इस तरह यहाँ से जो है ये हाथ पूरा मुकम्मल इस तरह तयम्मुम करें। पहले यहाँ से शुरू करें, यहाँ से ये जो हड्डी है ना इधर की, इधर से शुरू करके जो है यहाँ पीछे के हिस्से तक ला ले और फिर सामने हथेलियों की जानिब से लेकर पूरा पूरा यहाँ तक जो है अच्छे से इस तरह मसाह कर ले कि कोई जगह जो है बाकी ना रहे, बल्कि हर जगह हमारा हाथ जो है पहुंच जाए, इस तरह मसाह करें। बस तयम्मुम हो गया। इस तरह करने से जो है तयम्मुम हो जाएगा। अब यहाँ पर और एक बात बतला रहे हैं, मसाह कम से कम 3 या ज्यादा उंगलियों से करना चाहिए। कम से कम कितने? 3 उंगलियों से करना चाहिए। वो इस तरह मसाह करे, 3 उंगलियों से करे या फिर उससे ज्यादा उंगलियों से कर सकते। अगर अंगूठी पहनी हो या हाथ मुंह पर चर्बी वगैरह हो तो पहले इसको दूर करना जरूरी है। अगर हाथ में अंगूठी पहनी है तो पहले अंगूठी निकाल देना, और इसी तरह हाथ और मुंह पर चर्बी वगैरह लगी हुई है तो पहले उसको दूर करना जरूरी है। एक ही तयम्मुम वुजू और गुस्ल दोनों के लिए अगर दोनों की नीयत की जाए काफी है। मिसाल के तौर पर अगर किसी का वुजू जो है जाये हो गया, वुजू नहीं रहा और वुजू की हाजत है, तो वो जो है वुजू की नीयत करके अगर तयम्मुम करा तो उसका वुजू हो जाता। इसी तरह अगर किसी को गुस्ल की हाजत है तो गुस्ल की हाजत वाले शख्स के लिए तयम्मुम का यही तरीका है जो अभी बतलाया गया। इस तरह नहीं कि जिस तरह तमाम जिस्म पर जो है पानी बहाना गुस्ल करने का तरीका है, तो इस तरह जो है अब उसको जो है अपने कपड़े जो है निकाल कर मिट्टी पर लोटना पड़ेगा। इस तरह जो है गुस्ल का तयम्मुम नहीं किया जाता, बल्कि जिस तरह वुजू का तयम्मुम आपको बताया गया, तयम्मुम एक ही है। अब वुजू के लिए भी वही तयम्मुम काफी है, गुस्ल के लिए भी वही तयम्मुम काफी है। चेहरे पर अपने हाथों को मल लेना अच्छी तरह और इस तरह दोनों हाथ कोहनियों समेत मल ले, तो वुजू का भी तयम्मुम यही है और गुस्ल का भी तयम्मुम यही है। एक ही तयम्मुम वुजू और गुस्ल दोनों के लिए काफी है। बोल रहे नीयत अगर कर लिया बंदा तो एक ही तयम्मुम जो है दोनों के लिए काफी है। पाक मिट्टी या मिट्टी की जिन्स की चीजों मसलन पत्थर, कंकर, रेत, चूना वगैरह, इन सब पर तयम्मुम दुरुस्त है। तयम्मुम किस पे दुरुस्त है? बोले पहले तो मिट्टी, हम जिस मिट्टी पर अपने हाथों को मारेंगे तयम्मुम के लिए वो मिट्टी पाक रहना, या फिर मिट्टी की जिन्स की चीज रहना, कोई भी मिट्टी की जिन्स, मिट्टी से जो बनी हुई चीज रहती वो चीज रहना। अब इसके लिए मिसाल बतला रहे, जैसे कि पत्थर है, पत्थर का ताल्लुक भी मिट्टी से, चाहे मिट्टी में रहता पत्थर। इसी तरह कंकर है, कंकरे भी जो है मिट्टी में रहते, और रेत है, रेत भी मिट्टी का जो है मिट्टी से उसका ताल्लुक। इसी तरह चूना वगैरह, इन सब पर तयम्मुम दुरुस्त है। लेकिन जो चीजें मिट्टी की ना हो, मसलन सोना है, चांदी है, लोहा है, लकड़ी है, कपड़ा है वगैरह, इन सब पर तयम्मुम दुरुस्त नहीं। इन पर क्या है? तयम्मुम हरगिज दुरुस्त नहीं। हाँ, अगर उन पर गुबार जम जाए तो फिर दुरुस्त है। अगर इन पे जो है धूल गर्दा जम गया था तो फिर इस पे हम जो है दुरुस्त तयम्मुम जो है कर सकते। तयम्मुम दीवार पर भी कर सकते क्या? यहाँ पर सवाल है कि दीवार पर तयम्मुम किया जा सकता। दीवार पर अगर जो है धूल गर्दा है तो फिर तयम्मुम कर सकते। अगर दीवार पर धूल गर्द नहीं है, बिल्कुल सादी दीवार है, तो उस पर जो है तयम्मुम नहीं कर सकते। जी लतीफ साहब, आपका सवाल मैं ले रहा था, उससे पहले का सवाल हल करके आपके सवाल की तरफ आएंगे, बल्कि आपका सवाल नहीं लिया। फरमाइए क्या सवाल है आपका? अब्दुल लतीफ साहब, अपना सवाल फरमाइए। अब नंबर 5 देखिए कि इन सूरतों में तयम्मुम करना दुरुस्त है। जी बोलिए साहब।
जी, यहाँ पर मेरे पास एक तयम्मुम करने के लिए ये दारुसलाम से, सऊदी से लेके आए मुसाब, उस पे ये प्रोसेस है कि पहले मट्ठी पे हाथ मारें, फिर चेहरे पे से फिराएं, फिर से हाथ मार के सिर्फ उंगलियों में खलाई कर ले, कलाई तक। यहाँ तक? जी 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 जी। मैं जो है, या मैं इससे पहले भी आपसे जिक्र करा, हम जो मसाइल पढ़ रहे हैं ये अहनाफ के नजदीक जो मसाइल है वही मसाइल को पढ़ रहे हैं। हनफी मसले है पूरे ये। अहनाफ में जो है कोहनियों तक तयम्मुम करना जरूरी है। आप जो बता रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है, मगर वो जो है किसी और मसलक में होगा शायद, मिसाल के तौर पर शाफई या फिर हनाबिला हम्बली वगैरह में होगा वो। नहीं, मतलब अब क्योंकि मेरे वालदा कभी इसी उस पे करते, यही उस पे इसी तरह से, तो वो दुरुस्त है या नहीं है, मेरा सवाल वही है बस। नहीं नहीं, हम जो मसला पढ़ रहे हैं ये हनफी मसलक के एतबार से पढ़ जी रहे हैं। जी जी, नहीं नहीं, मतलब हनफी मसलक में अपने को ये दुरुस्त नहीं है यानी? नहीं, हनफी में वो दुरुस्त नहीं है। हनफी मसलक का ये तरीका है कि कोनियों तक पूरा यहाँ तक जो है तयम्मुम के लिए हाथ इसको जो है फेरे। जी हनफी मसलक में ये मसला है। जी, जज़ाकल्लाह। वही आपको बारकल्लाह फिर। अब नंबर 5 बतला रहे हैं कि इन सूरतों में तयम्मुम करना दुरुस्त है। तयम्मुम कब करना दुरुस्त है बोले तो बता रहे हैं इन सूरतों में। सर, घर की दीवार पर तयम्मुम कर सकते, घर की दीवार पर तयम्मुम कर सकते उस वक्त कर सकते जब उस पर धूल गर्दा जमा हुआ हो। अगर धूल गर्दा उस पर जमा हुआ नहीं है, बिल्कुल सादी दीवार है, तो फिर उस पर तयम्मुम नहीं कर सकते। तयम्मुम के लिए अपन ऊपर क्या तरीका कर देखे कि मिट्टी पर हाथ मार के क्या करना, हाथ झाड़ना, हाथ को क्या करना, झटक देना, उस पर जो कंकर वगैरह है वो निकल जाए इस तरह। दीवार मिट्टी कंकर से बनी होती, मगर उस पर धूल का रहना, तयम्मुम करते वक्त धूल रहना उस पर, वरना फिर हाथ झाड़ने का सवाल नहीं होता था ना। हाथ झाड़ना बोल के बता रहे ना, तो हाथ झाड़ना नहीं बोलते थे। जी मोहतरमा फहमीदा साहब फरमाइए, आपका सवाल कुछ है? अस्सलाम वालेकुम मुल्ला। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, ये पूछना था मुल्ला साहब, मैं 2 बार हाथ वो करना है ना, एक बार चेहरे को करने के लिए मिट्टी को मारना, फिर हाथ को करने के लिए फिर एक बार मारना, नहीं एक नहीं ही? फिर नहीं, हाथ का मसा करने के लिए फिर जो है फिर हाथ मारना पड़ेगा ना। अच्छा, फिर हाँ वही पर मालूम हाथ करना मार था के जो मुझे है तो। चेहरा मल लेना, चेहरे का मसा कर लेना अच्छी तरह से, फिर दूसरी मर्तबा हाथ मारेंगे तो फिर हाथों का मसा हाँ करेंगे। नहीं, हम बाद लोगों को ऐसा देखे, उन्होंने हमारे को भी यही बोल रहे थे कि परसों ही जो नमाज में मैं किसी को देखी कि दीवार पे जब कर रहे थे तो उन्होंने क्या करे, एक ही उससे लेके चेहरे को भी और हाथों को भी ले रहे थे। इल्म की तो कमी रहती है, बाज लोगों को इल्म की कमी रहती है, अपन उनको समझाना पड़ता, बतलाना पड़ता। जी 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 जी। तो मुझे तो ऐसी था, मैं तो ऐसे ही कभी जरूरत पड़ी इनके तो एक आध बार करी थी, मगर लेकिन मेरे को यही था मालूम करने का था कि मेरा भी, मैं भी जो कर रही हूँ सही है या गलत है। तो अब मतलब 2 बार ये जो करना है, है तो सही है वो? नहीं नहीं, तयम्मुम के लिए जो है अब क्या, कैसी कैसी सूरत में तयम्मुम करना है वो आगे आपको मसाइल जी आते हाँ, देंगे। जी हाँ मालूम मुल साहब, जरा मजबूरी के तहत ही करना है वो। जी हो जी हो। थोड़ा थोड़ा तो मालूम है, अब आप बताए तो और थोड़ा जरा समझ में आ जाता इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ज़बरदस्त, इंशाल्लाह। अब यहाँ पे जज़ाकल्लाह। नंबर 5 में देखिए, इन सूरतों में तयम्मुम करना दुरुस्त है। कौन सी सूरतें हैं वो, अब उसमें बतला रहे हैं कि अगर सफर में हो या गांव से बाहर 1 मील तक पानी ना मिले, गांव से बाहर जाना पड़ता और 1 मील जाने तक पानी नहीं मिलता, उस सूरत में क्या कर सकते हैं हम, तयम्मुम कर सकते हैं। सफर में है, सफर में जो है सवारी पे है और जो है पानी मुयस्सर नहीं है वहां पर, तो वो सूरत में जो है तयम्मुम कर सकते हैं। इसी तरह जो है बीमारी की बीमारी के, अगर कोई बीमार है शख्स, नहीं बिस्तर पर है, कोई जो है बिस्तर पे आराम में है, बीमारी ऐसी है कि बिस्तर छोड़ नहीं सकता और पानी में हाथ डालने या फिर पानी का इस्तेमाल से डॉक्टर उनको मना करे, तो ऐसी हालत में उन्होंने क्या कर सकते, तयम्मुम कर सकते। अब यहाँ पे वही बता रहे हैं, देखिए बीमारी के बास या बीमारी के पैदा या ज्यादा होने के खौफ से, खौफ है कि अगर पानी में हाथ डालेंगे, पानी का इस्तेमाल करेंगे तो बीमारी बढ़ जाएंगी या फिर बीमारी ज्यादा हो जाएगी या फिर बीमारी आ जाएगी। जिस तरह मौसम में सरमा का अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी हैदराबाद में सर्दी कम है, अब इतनी सर्दी ज्यादा थी कि फजर में तो बस पानी इतना ठंडा कि हाथ लगाने के बाद चमकना पड़ रहा था, बहुत ज्यादा पानी ठंडा रह रहा था।
यहाँ पर जो है एक हमारे साथी भी परसों मैसेज पूछे मेरे से, बोले मुल्ला साहब फजर में बहुत पानी ठंडा रहना, क्या करना? भाई बोला ऑप्शन है आपको, आप चाहे तो गर्म पानी इस्तेमाल करो, आप नहीं, बीमारी का अंदेशा है ना कि ठंडे पानी से जो है नाक में पानी चढ़ाएंगे सर्दी हो जाएगी, नहीं, बीमारी का एक अंदेशा है वहां पर। मगर खुशखबरी भी है, अल्लाह ताला को सरद मौसम का बंदे का वुजू करना अल्लाह ताला को महबूब है। हदीस है, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमा रहे हैं, हदीस मुबारक है कि अल्लाह ताला उस बंदे से मोहब्बत फरमाता है जो सरमा के मौसम में फजर की नमाज के लिए वुजू करता है ठंडे पानी से। अगर फजीलत का एतबार अगर बंदे के जहन में आ गया, फजीलत अगर देखे तो फिर वो ठंडे पानी से वुजू करने की फजीलत है। अब नहीं, अगर उसको खौफ है कि नहीं बीमार हो जाएगा, बीमारी उसको आ जाएगी, या फिर बीमारी पहले से बीमारी बढ़ जाएगी, गर्म पानी इस्तेमाल कर सकते, गर्म पानी इस्तेमाल करें। अगर नहीं पानी बिल्कुल इस्तेमाल करना नहीं है तो फिर वो हालत में जो है वो सूरत में वहां पर जो है तयम्मुम कर ले सकते, तयम्मुम कर सकते हैं वहां पर। बीमारी के बास या बीमारी के पैदा या ज्यादा होने के खौफ से पानी का इस्तेमाल ना हो सके, पानी तक जाने में कोई जरर या दुश्मन वो दरिंदे का खौफ हो। पानी मिसाल के तौर पर पानी हमारे सामने मौजूद है थोड़े से फासले पर, मगर वहां पर जाने से क्या है, दुश्मन है रास्ते में, हम अगर जाएंगे तो वो दुश्मन से हमको खौफ है, न जाने हमारे साथ क्या गैर गलत हरकत कर दे, न जाने जो है हमारी जान के लाले पड़ जाए, इस तरह का अगर खौफ है। या फिर कोई दरिंदा जो जानवर वगैरह वहां पर है, हम बाहर निकलेंगे हमको देखते ही जो है हम पर हमलावर हो जाएगा, इस तरह अगर कोई खौफ वगैरह है तो फिर क्या करना, हम गुस्ल वुजू के बजाय और गुस्ल के बजाय तयम्मुम कर ले सकते। इसी तरह जो है डोल रस्सी मौजूद ना हो, हम जो है कुएं तक पहुंच गए, बाउली या फिर कुएं तक पहुंच गए, मगर वहां पे क्या है, ना डोल है ना रस्सी है, पानी निकाल नहीं सकते, तो उस सूरत में भी जो है तयम्मुम कर सकते। पानी सिर्फ पीने के लिए हो, बंदे के पास पानी है मगर इतना है वो खाली पीने के लिए है, अब अगर उससे गुस्ल करेगा या फिर उससे जो है वुजू करेगा तो वो पानी क्या हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, फिर पीने के लिए उसके पास पानी नहीं रहेगा, तो ऐसी सूरत में भी जो है वो तयम्मुम कर सकता। ईदैन या जनाजे की नमाज के फौत होने का अंदेशा हो, मिसाल के तौर पर जो है चूंकि जनाजे में और ईदैन में लोग ज्यादा रहते, उस सूरत में नमाज का बिल्कुल वक्त है, और जो है अगर ये वुजू करके अगर नमाज तक जाए तो नमाज खत्म होने का अगर इसको खौफ है, नमाज खत्म होने का अंदेशा है, तो ऐसी सूरत में क्या करना है, वो जो है तयम्मुम कर ले सकते, बिल्कुल कर ले सकते। ईदैन की नमाज और जनाजे की नमाज में तयम्मुम कर लेके फिर जो है वो नमाज में शरीक हो जा सकते। अब नंबर 6 बतला रहे कि जिन चीजों से वुजू टूटता है उनसे वुजू का तयम्मुम, और जिन चीजों से गुस्ल वाजिब होता है उनसे गुस्ल का तयम्मुम टूट जाता है। इनके अलावा काफी पानी का मिलना या उजरात का उठ जाना भी तयम्मुम को तोड़ देता है। जिन चीजों से वुजू टूट जाता उससे क्या हो जाता बोले, तयम्मुम, वुजू का तयम्मुम भी टूट जाता, और जिन चीजों से गुस्ल वाजिब हो जाता उन चीजों से क्या होता बोले, गुस्ल का तयम्मुम टूट जाता। इसके अलावा बंदा अगर किसी जो है सफर में था और वहां पर उन क्या किया, तयम्मुम कर लिया, अच्छे से तयम्मुम कर लिया, अब उन्हें जो है जो उसको इबादत करनी थी इबादत कर लिया, अब सफर में आगे बढ़ रहा, आगे बढ़ते जैसे उसको पानी मिल गया, अब क्या हो जाएगा, वो जो तयम्मुम किया था वो तयम्मुम का जो है वो तयम्मुम उसका टूट जाएगा, अब सीधा उसको जो है पानी से जो है उसको वुजू करना पड़ेगा, या फिर पानी से उसको जो है गुस्ल करना पड़ेगा। ठीक है, ये है आखिरी मसला इसका। और किसी का कोई मसला है, आगे बढ़ेंगे, फिर कोई सवाल है तो सवाल करिए, सवाल ले लेके आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। नजासत के मसाइल पढ़ना है। चलिए अब नजासत के मसाइल देखें कि नजासत दो तरह की होती है। नजासत बोलते हैं गंदगी को बोलते हैं, ठीक है, नजासत, नजिस, नजासत। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकिल्लाह खैर, जज़ाकिल्लाह खैर, अल्लाह पाक आपके हुस्न अमल को कबूल फरमाए। अब यहां पर देखिए नजासत दो तरह की है, पहली है नजासत गलीजा, दूसरी है नजासत खफीफा। ठीक है, नजासत गलीजा एक, नजासत खफीफा एक, छोटी नजासत एक, बड़ी नजासत एक, दोनों दो किस्में इसकी बतलाई जा रही। अब उसमें पहला देखें, नंबर 2 पे बतलाया जा रहा कि पाखाना, पेशाब, मनी, लीद,
गोबर, मेंगनिया, बत, ये बतख को बत भी बोलते, बत, और मुर्गी का गू, बहता खून, बहता पीप, मुंह भर कै, शराब, सेंधी, ताड़ी, मुर्दार, चर्बी वगैरह चीजें नजासते गलीजा हैं। जितनी यहाँ पर चीजें आपके सामने अभी जो है जिक्र की गई, ये तमाम की तमाम चीजें क्या है? नजासते गलीजा। नजासते गलीजा बोलेंगे इसको, गलीज नजासत। ठीक है, अब इसकी क्या क्या सूरतें हैं, अब उनको पहले देखेंगे। नंबर 3 देखें कि घोड़े और हलाल चौपायों का पेशाब और हराम परिंदों की बीट, बीट यानी इनके पेट की जो नजासत होती, इनका जो गू गोबर वगैरह रहता उसको बोलते बीट। तो घोड़े और हलाल चौपायों, हलाल चौपाई यानी 4 पैर वाले जानवर जिनका खाना हलाल है, जैसा बकरा है, बकरी है, मेंढा मेंढी है, बैल है, गाय है, भैंस है, कुलगा है। इसकी भी जो है आगे मसाइल आएंगे, कौन सा जानवर खाना हलाल है, कौन सा जानवर खाना हराम है, कौन सा परिंदा खाना हलाल, कौन सा परिंदा खाना हराम, ये तमाम चीजें इंशाल्लाह आगे बतलाई जाएंगी आपको। तो बहरकर यहाँ पर देखें कि घोड़े और हलाल चौपायों का पेशाब और हराम परिंदों की बीट नजासत खफीफा है। नजासत गलीजा ये तमाम चीजें बतलाई गई, नजासत खफीफा ये चीजें बतलाई जा रही। देखिए अब यहाँ पर ये 2 चीजों को जहन में रखें, गलीजा और खफीफा, थोड़ी नजासत, बहुत ज्यादा नजासत, ये दोनों को जहन में रखें। नंबर 4 देखें कि नजासत गलीजा, नंबर 2 में जो जिक्र की गई वो चीजें नजासत गलीजा। नजासत गलीजा अगर पतली हो तो हथेली के गढ़े के बराबर, अगर नजासत गलीजा पतली है तो फिर हथेली का ये जो गड़ा रहता इसके बराबर, और अगर गाड़ी और बस्ता हो, बस्ता यानी ये भी गाड़ी के इस्तेमाल में आती है, गाड़ी और बस्ता हो तो 4.5 माशा वजन तक मुआफ है। 4.5 माशा वजन तक क्या है वो नहीं, मुआफ है। यानी अगर इस कदर नजासत अगर किसी कपड़े या जिस्म पर लगी हो और वो बगैर इसके दूर किए नमाज पढ़ ले तो नमाज कराहते तहरीमी के साथ अदा हो जाएगी, यानी मकरूह तहरीमी के साथ क्या हो जाएंगी, उसकी नमाज अदा हो जाएगी वो रही। इससे ज्यादा हो तो दूर करना फर्ज है। अगर हथेली के गड़े बराबर नहीं है और जो है गाड़ी और जो है बस्ता जो है वो 4.5 माशा वजन तक नहीं है, उससे ज्यादा है, तो फिर उसका क्या करना है, दूर करना फर्ज है। उसको बगैर दूर किए के नमाज अदा नहीं कर सकेंगे। अब नजासत खफीफा के बारे में बतला रहे। नंबर 5 देखे कि नजासत खफीफा जिस्म या कपड़े के किसी हिस्से मसलन हाथ, पांव या आस्तीन, कली वगैरह पर लग जाए तो इसकी चौथाई तक मुआफ है। ठीक है, नजासत खफीफा बोल रहे हैं यहाँ पर जिस्म या कपड़े के किसी हिस्से, या जिस्म पर लग गई या फिर कपड़े के किसी हिस्से पर, मसलन हाथ है, पांव है या आस्तीन है, इसी तरह कली है वगैरह पर लग जाए तो इसकी चौथाई तक मुआफ है। इससे ज्यादा हो तो दूर करना फर्ज है, इससे ज्यादा अगर है तो दूर करना क्या है, फर्ज है। चौथाई यानी चौथा हिस्सा, चौथा हिस्सा। अब यहाँ पर तंबीह बतलाई जा रही कि ये अहकाम सिर्फ कपड़े या जिस्म से मखसूस है। ये जो अहकाम बतलाए गए सिर्फ कपड़े और जिस्म से मखसूस है। अगर थोड़े पानी या कुएं में, थोड़े से पानी या कुएं में एक खतरा या जरा बराबर भी नजासत गिर जाए तो सारा पानी नापाक हो जाएगा। जैसा कि कल मिसाल दी गई थी कि घड़े भर दूध में मेंगनी डालने से जिस तरह घड़ा भर दूध खराब हो जाता, घड़ा भर पानी खराब हो जाता, यहाँ पर वही बात बतलाई जा रही कि ये जो अहकाम हम पढ़े हैं ये सिर्फ कपड़े और जिस्म से मखसूस है। ठीक है, कपड़े से और जिस्म से मखसूस है। अगर थोड़े पानी या कुएं में एक कतरा, जो हम अभी ऊपर जिक्र पढ़े उसमें से अगर एक कतरा अगर या फिर जर्रा बराबर भी नजासत अगर गिर जाए तो सारा पानी क्या हो जाएगा, वो रही नापाक हो जाएगा। नंबर 6 देखिए कि अगर किसी कपड़े पर नजर ना आने वाली नजासत लग जाए, किसी कपड़े पर क्या हुआ,
नजर नहीं आने वाली नजासत लग जाए तो 3 मर्तबा धोने और हर मर्तबा पूरी कुव्वत के साथ निचोड़ने पर कपड़ा पाक हो जाएगा। खवातीन जो है इस मसले को जहन में रखे, क्योंकि उमूमन घरों में जो है खवातीन कपड़े धोते हैं कि अगर किसी कपड़े पर नजर ना आने वाली नजासत लग जाए, नजासत ऐसी है जो बजाहिर नजर नहीं आ रही, तो क्या करना बोल रहे, 3 मर्तबा धोने, उस कपड़े को क्या करना, 3 मर्तबा धोना और हर मर्तबा पूरी कुव्वत के साथ उसको निचोड़ने पर कपड़ा पाक हो जाएगा। हर मर्तबा क्या करना है, पूरी कुव्वत के साथ कपड़े को निचोड़ना, ठीक है। अगर इस तरह करें तो कपड़ा पाक हो जाएगा। और अगर नजर ना आने वाली नजासत लगे तो सिर्फ नजासत दूर होने तक धोना लाजिम है। अगर नजर आने वाली नजासत लग जाए तो क्या करना बोल रहे हैं, नजासत दूर होने तक, यानी जो चीज नजर आ रही वो दूर होने तक धोना क्या करना है, वो दूर होने तक धोना लाजिम है। अब उसके धोने में कोई तादाद शर्त नहीं है, 1 बार तो भी, 4 बार, 5 बार, 10 बार, 15 बार, वो जब तक नजासत गई नहीं जब तक धोना क्या है, लाजिम है। अगरचे धब्बा या बू बाकी रह जाए, हमारे धोने में क्या हुआ, नजासत, नजर आने वाली नजासत लगी वहां पर और हम धो दिए, उसको इत्मीनान हो गया कि भाई नजासत चले गई, अब कपड़ा साफ हो गया, मगर उसके बाद भी क्या हुआ, वहां पर एक धब्बा रह गया या फिर उसकी बू वगैरह बाकी रह गई, यानी ऐन नजासत और उसका काबिल जवाल जो है असर दूर हो जाना काफी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मतलब बतला रहे कि वो असल जो नजासत है वो दूर हो गई, बस काफी है। अगर धब्बा भी नजर आया तो भी कुछ भी नहीं होता, इस्तेमाल कर सकते उस कपड़े को, पकड़ा कपड़ा जो है पाक हो जाता। इसी तरह अगर वो भी उसमें आ रही है तब भी जो है कपड़ा पाक हो जाएगा। वहां पर जो है नजासत दूर होने तक धोना लाजिम है, नजासत दूर हो गई बस कपड़ा क्या हो गया, पाक हो गया। इसी तरह अगर किसी को अगर कोई एहतिलाम वगैरह की शिकायत हो गई, एहतिलाम हो गया और कपड़ा अगर धोए, कपड़ा धोने के बाद भी जो है वो उसके धब्बे वगैरह अगर कपड़े पर रहे तब भी जो है कपड़ा बिल्कुल पाक हो जाएगा, बशर्ते कि हमको इत्मीनान हो कि हमने नजासत को दूर कर दिया है, कपड़े को बिल्कुल पाक कर दिया है। इसी तरह नंबर 7 देखिए कि अगर किसी बर्तन में कुत्ता मुंह डाले या चाट ले तो इसको 3 दफा धोने और हर दफा खुश्क करने से पाक हो जाएगा। किसी बर्तन में क्या करा, कुत्ता मुंह डाल दिया या फिर क्या करा, बर्तन को चाट लिया, तो इसको 3 दफा धोना है, 3 दफा धोने और हर दफा खुश्क करने से पाक हो जाएगा। 3 दफा जो धो रहे उन्हें सूखा होना, उन्हें खुश्क होना, फिर उसको जो है साफ करना, फिर उन्हें सूखा होना, फिर उसको साफ करना। लेकिन 7 बार धोना बेहतर है। बेहतर क्या है, 7 मर्तबा उसको धोना और एक बार उसी 7 बार में से मिट्टी से धोना चाहिए। और एक बार क्या करेंगे, वो 7 बार जो धो रहे हैं उसी में एक मर्तबा क्या करेंगे, मिट्टी से धोएंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, मेरे को कुछ समझाने करने नहीं आता, मैं पहले भी जिक्र करा, बेवजह के आप लोग जो है ये तारीफ वाले मैसेजेस वगैरह ना करें, मेहरबानी। अल्लाह आपके हुस्ने अमल को कबूल फरमाए, अल्लाह मेरे को जो है और अच्छे से समझने और आपको समझाने की जो है मुझको भी तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाही सय्यिदुल मुरसलीन। इंशाल्लाह अब जनाजे के मसाइल, इंशाल्लाह चूंकि अभी वक्त है हमारे पास, जनाजे के मसाइल देख कर आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। हदीस मुबारका है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं, उसकी नाक खाक आलूद हो जो तुम्हारे सामने तुम्हारी तारीफ करे। बोले हुजूर, तो मैंने तो किसी के सामने किसी को तारीफ करने का भी हुक्म शरीयत ने नहीं दिया, शरीयत मना करती सामने तारीफ करने से नहीं। और एक बात, हुक्मा हिकमतन, हिकमत वाले लोग ये बोलते कि सामने जो तारीफ होती उम्मन ये जो है दोगले लोगों का ये फेल होता, बोलते हर कोई ऐसा नहीं रहते मगर जो है लोग बोलते ऐसा, हिकमत जो जानते लोग वो लोगों का कहना है बरोबर, सामने जो है अच्छी तारीफ करके बड़ा चढ़ा के, वो बोलते नहीं चने के झाड़ पे चढ़ा देने बोलते, उस तरह करते, फिर जो है पीछे जो है बदकलामी या फिर जो है बदगुमानी या फिर जो है उनकी तौकीर वगैरह करना, ये तमाम काम उनसे सरजद हो जाते हैं। अल्लाह पाक खैर का मामला फरमाए, हमको जो है महफूज रखे। अब यहाँ पर जनाजे के मसाइल की तरफ हम बढ़ेंगे कि करीबुल मौत के अहकाम। जनाजे के मसाइल में सबसे पहला मसला क्या बतला रहे हैं, करीबुल मौत के अहकाम, यानी
जो इंसान मरने के करीब हो गया, बिल्कुल उसको देख के ऐसा लग रहा कि न मर जाता, चले जाता, ऐसा दिख रहा, तो उसकी मौत के क्या काम है। अब उसके बारे में बतला रही कि जब कोई मुसलमान आदमी मरने लगे तो मसनून है कि इसको चित लिटा के इसका मुंह किबले की तरफ किया जाए। उसको क्या करना, वो ने चित लिटा देना, उसको लिटा के क्या करना, उसको मुंह, उसका मुंह जो है किबले की तरफ कर देना। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसमें जो है एक और मसला बतला रहे हैं कि खास शुमाल की तरफ सर और जुनूब को पाँव करके सर को जरा किबले की तरफ झुका दे। जिस तरह क्या करते मुर्दे को कब्र में लिटाते वक्त चेहरा किबले की तरफ फेर के उसका जो है सर जो है क्या करते जुनूब की तरफ कर देते, सर जो है शुमाल की तरफ कर देते और पाँव को क्या करते जुनूब की तरफ करके सर को क्या करते थोड़ा सा किबले की तरफ पलटा देते। अगर इस तरह झुका दे तब भी जो है दुरुस्त है, या फिर अगर वैसा नहीं कर सकते तो क्या करें, उसके पाँव किबले की तरफ कर दें और उसके सर के नीचे क्या करें तकिया लगा दें और थोड़ा सा उसको उठा दें कि उसका चेहरा जो है किबले के मुकाबिल आ जाए, किबले की तरफ उसका चेहरा आ जाए। इस तरह भी उसके लिए करना दुरुस्त अमल है। तो जब कोई मरने के करीब आ जाए, मुसलमान मरने लगे या तो मसूम क्या है, उसको चित लिटाकर उसका मुंह क्या करना किबले की तरफ कर देना। अगर किबला रुख करने में तकलीफ हो तो जिस हालत में हो इसी हालत में छोड़ दें। अब किबला रुख करने में क्या हो रही है, हमको तकलीफ हो रही, यानी उसको तकलीफ हो रही, जो इंसान है आदमी है उसको अगर तकलीफ हो रही तो क्या करना, उसको छोड़ देना, वही हालत में उसको छोड़ देना। अब उसकी चंद अलामतें बतलाने, कैसी कैसी अलामतें हुई तो वैसा अमल करना। पहली इसमें यह बात बतलाई जा रही कि नंबर 2 पे देखें, गुराटा शुरू हो जाने से, यानी खुराटा अगर किसी को शुरू हो गया, बिल्कुल अलील है, खुराटा शुरू हो गया, खुराटा शुरू होने से कब्ल मुस्तहिब है कि अजीजों दोस्तों से कोई शख्स पास बैठकर उसको तलकीन करे। उसको तलकीन करना नहीं, भाई कुछ भी नहीं होता, अच्छा होता, इंशाल्लाह जो हुआ अच्छा होता, इस तरह जो है अच्छे अच्छे उसको तलकीन करना। और उसके सामने क्या करना, बोले कलमा भी पढ़ना, उसके सामने कलमे की तलकीन करना, पढ़ो कलमा पढ़ो, और जो है इस तरह जो है उसको जो है तलकीन भी करना और खुद भी अपनी जबान से पढ़ना। ऐसा नहीं कि उसको पढ़ा रहे खाली, वो बेचारा जो है कौन सी तकलीफ में है कि कैसी परेशानी में है कि उसको जो है पढ़ने के लिए बार बार आमदा भी नहीं करना, बल्कि अपन जो है तलकीन इस तरह करना कि अपन पहले पढ़ना और उस तरह जो है अपने पढ़ने से। अब आगे आपको बतलाया जाता है, देखिए इसके बारे में कैसा करना है। दोस्तों से कोई शख्स पास बैठकर उसको तलकीन करे या कि ने उसके सामने बुलंद आवाज से कलमा पढ़े, बुलंद आवाज से कलमा पढ़े ताकि उसकी जबान से भी कलमा निकले। बुलंद आवाज से क्या करना, उसके सामने कलमा पढ़ना, अब हमारे से सुन के क्या होना, उसकी जबान से कलमा निकलाना। और अगर जबान से ना निकले तो दिल में जरूर असर होगा। अगर वो शख्स इस कदर तकलीफ में है कि जबान से कलमा अदा नहीं कर सकता, जबान से कलमा नहीं पढ़ सकता, तो दिल में तो जरूर असर होगा उसका, मगर उससे पुकार पुकार कर यूं ना कहे कि कलमा पढ़, पुकार कर उसको ये नहीं बोलना पढ़ भाई कलमा पढ़, आखिरी वक्त आ गया, अब न जाने तू जिंदा रहता नहीं रहता नहीं मालूम, पढ़ कलमा पढ़ बोल के पुकार पुकार के कहने का हुक्म नहीं है, बल्कि आहिस्ता अच्छे अंदाज में मुस्बित अंदाज में उसको जो है कलमा पढ़ने की तलकीन करे, पॉजिटिव अंदाज में उसको कलमा जो है पढ़ने की तलकीन करे। खुद जोर जोर से अगर पढ़ेंगे तो फिर वो भी जो है अपनी जबान से अदा कर लेगा। कलमा पढ़, शायद मालूम नहीं नजा की सख्ती में वो क्या कह दे। अब नजा की सख्ती इस कदर ज्यादा इंसान पर होती कि जब उसके पास वो आता मामला जब ही उसको मालूम रहता। एक मरतबा जो है मैं इसी यही मसाइल जो है हमारे मदरसे में तलबा के सामने बयान कर रहा हूँ, तो उसमें से जो एक हमारे जो है शागिर्द उठे, उठ के बोले मुझे साहब ये नजा बोले तो ये बहुत ज्यादा सख्ती रहती, क्या पूछे? अल्लाह क्या है कि बाबा मेरे को नहीं मालूम, वक्त मेरा नहीं आया ना भी बोला। अल्लाह अगर मेरा वो वक्त आया और मैं आपको बयान कर सका तो बिल्कुल मैं बतलाता हूँ वो सख्ती कैसी रहती, बल्कि इस तरह जो है मैं जवाब दिया उनको। तो नज़ा में जो है बहुत ज्यादा सख्ती का मामला है। मामूली सा इंसान जो है बुखार अगर आ गया तो अपने आप पर एक बारे गिना महसूस करता नहीं, अगर किसी को चोट लग गई, हाथ टूट गया, पैर टूट गया तो बहुत ज्यादा बार महसूस करता। नज़ा का मामला तो ऐसा है कि जिस्म से रूह को अलग होना है, वो मामला है, तो किस कदर ज्यादा सख्ती रहती होंगी। अल्लाह पाक जो है हम तमाम को जो है नज़ा में जो है नज़ा की सख्ती से अल्लाह पाक महफूज फरमाए। तो बहरकैफ मालूम नहीं कि नज़ा की सख्ती में वो क्या कह दे, इस मसले को खूब याद रखना
और औरतों को भी सुना देना चाहिए। मर्दों को भी क्या करना है, बोल रहे खूब याद रखना है। और घर की जो हमारी औरतें हैं, हमारी बहन है, हमारी बेटी है, हमारी बीवी है, हमारी माँ है, जितनी औरतें हमारे घर में रहती, उन सबको जो है ये मसला उनको सुना देना, उनको भी याद करा देना। जब एक मर्तबा उसने कलमा पढ़ लिया तो अब खामोश हो रहे। एक मर्तबा वो जो है कलमा पढ़ लिया तो अब क्या करना, बोल रहे खामोश रह जाना, खामोश हो जाना। ठीक है, कि कलीमे पर खातिमा होने के लिए यही काफी है। कलमे पे खातिमा होने के लिए ये काफी है भाई, एक मर्तबा भी उसकी जबान से निकल गया तो काफी है। अलबत्ता कलमा पढ़ने के बाद कुछ दुनिया की बात की है, कलमा पढ़ लिया था उसके बाद दुनिया की बात करा रहे, भाई वो बेटा नहीं आया अब तक, वो बेटा कैसा है, वो क्या, ये क्या, दुनिया की कुछ अगर बात कर लिए तो फिर उसको क्या करना, सुना सुना कर कलमा पढ़े। उसको सुने आए जैसा हम क्या करना, कलमा पढ़ना, उसको सुने आना। इस तरह जो है बुलंद आवाज से थोड़ा जो है कलमा पढ़े। जब वो फिर जो वो पढ़ने लग जाए, वो कलमा पढ़े, तो फिर क्या करना, हम खामोश हो जाना। ऐसे वक्त में माल जायदाद के इंतजाम और औलाद वगैरह की परवरिश का हाल उससे ना पूछें। ऐसे वक्त में क्या करना, उसके ना माल के बारे में पूछना, ना जायदाद के बारे में पूछना, ना फिर औलाद वगैरह के इंतजाम के बारे में, उनकी परवरिश के बारे में उससे कुछ भी नहीं पूछना, बल्कि उसका दिल खुदा की तरफ लगा रहना दे। क्या करना बोले, उसका दिल क्या करना, खुदा की तरफ लगा रहने देना उसका दिल। अब नंबर 3 आखिरी बात इसमें यह बतलाई जा रही कि करीबुल मौत के सिराने सूरह यासीन का पढ़ना मुस्तहिब है। इससे मौत की सख्ती में तखफीफ होती है। जो इंसान मरने के करीब पहुंच गया, उसके सराहने ठहर कर जो है सूरह यासीन का पढ़ना मुस्तहिब है। बैठ के भी पढ़ सकते, ठहर के भी पढ़ सकते। उससे क्या हो जाता, मौत की सख्ती में तखफीफ हो जाती, कमी हो जाती। मेरे पास जो है मदरसे पे एक हमारे एक साहब आए थे, उनके वालिद साहब जो है बीमार थे, दवाखाने में थे बेचारे। रोजाना 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए रोजाना जो है लगाना पड़ रहा था उनको। डॉक्टर ने क्या जवाब दिया नहीं मालूम। मेरे पास आए आके बोले मुल साहब जरा दुआ पढ़ो ना वालिद साहब को। बोला अच्छी बात है, ठीक है, कहाँ है वालिद साहब? बोले दवाखाने में है। अब मैं जाके देखा तो मेरे को ऐसा समझ में आई कैफियत के बेचारे जो है अब तब पे यानी आखिरी हालत में उन्होंने नजा की कैफियत, नजा की सख्ती में बेचारे है। इस तरह मेरे को कैफियत समझ में आई। मैं क्या करा, फौरन जो है वो सूरह यासीन सिराने ठहर के उनके पढ़ दिया। उसके बाद बोला बाबा मैं दुआ पढ़ दिया, इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है बेहतर फैसला फरमाता। इस तरह उनको तसल्ली देके जो है मैं निकल के घर को आ गया। जैसे मैं घर को आया, उन्होंने फोन करे मुल साहब बाबा का जो है विसाल हो गया उनको। तो इस तरह जो है सूरह यासीन सिरहाने ठहर के पढ़ने से क्या हो जाता, वो नहीं, मौत की सख्ती में तखफीफ यानी कमी हो जाती। अब ये तो मैं एक देखा सो मामला हूँ, पढ़ना अलग है, अपन देखना मुशाहिदा करके देखना अलग है। तो मैं जो मुशाहिदा किया वो भी आपके सामने जो है बतला रहा हूँ मैं कि मौत की सख्ती में जो है तखफीफ हो जाती, कमी हो जाती। तो ठीक है, अब जनाजे के मसाइल यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। इंशाल्लाह मय्यत के मुतालिक जो अहकाम आएंगे इंशाल्लाह आइंदा दर्स में उसको पढ़ेंगे। दुआ है कि इलाहा आलमीन हम तमाम को इल्म दीन से बराबर फरमा, इल्म दीन खूब सीखने की तौफीक अता फरमा, इल्म से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। इलाहा आलमीन परवरदिगार आलम हमारे जो है नज़ा की सख्ती से हम तमाम को महफूज फरमा, नज़ा की सख्ती से हमारी हिफाजत फरमा। इलाहा आलमीन मौला परवरदिगार आलम हम आखिरी वक्त हमारी जबानों पर कलमे तय्यबा जारी फरमा, कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी फरमा। इज्जत की जिंदगी, ईमान वाली मौत अता फरमा। हमारा खात्मा बिल खैर फरमा, हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे, तमाम उम्मत मुहम्मदिया की मग़फ़िरत फरमा दे। आमीन बिजाही सय्यिदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व नूरि अर्शिही व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।